सोचिए जरा, क्या हो अगर कुछ आदतें जिन्हें हम सब एंटी सोशल या गलत मानकर छोड़ देते हैं, असल में एक बहुत तेज दिमाग की निशानी हो। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, जल्दी सो जल्दी उठो। पर क्या हो अगर साइंस की दुनिया में इस कहावत का जवाब कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो आपको चौंका दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आज सुबह जल्दी उठने वालों के बारे में आपकी सारी धारणाएं बदल जाएं। आज हम ऐसी ही कुछ आदतों को करीब से देखेंगे और उन साइंटिफिक सबूतों पर नजर डालेंगे जो हमारी सोच को, हमारे पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट आउल्स की, यानी रात के उल्लुओं की। देखिए, देर रात तक जागना शायद सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। हो सकता है ये एक तेज दिमाग का सिग्नल हो। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक शब्द समझना जरूरी है, क्रोनोटाइप। अब ये क्या है? अरे, इसको बस अपने शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक समझिए। किसी किसी की घड़ी मॉर्निंग मोड पर सेट होती है और किसी की नाइट मोड पर। और मजे की बात यह है कि ये मोड इंटेलिजेंस के बारे में भी काफी कुछ बता सकता है। तो इसका सबूत कहाँ से मिला? भाई, दुनिया के सबसे मुश्किल बिजनेस स्कूलों में से एक से, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और ध्यान दीजिए, हम यहाँ किसी एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे। ये तो पहले से ही अपनी जनरेशन के सबसे तेज दिमाग वाले लोग हैं। और इसी वजह से जो रिजल्ट्स आए ना, वो और भी चौंकाने वाले थे। और जो रिजल्ट सामने आए ना, वो एकदम क्लियर थे। जो स्टूडेंट्स देर रात तक जागते थे, उनके जीमैट स्कोर लगातार उन लोगों से बेहतर थे जो सुबह जल्दी उठते थे। और हाँ, जीमैट कोई फल्का फुल्का एग्जाम नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग को परखता है, जो किसी भी बिजनेस में सक्सेस के लिए भाई बहुत जरूरी है। अब कहीं आप ये ना सोचें कि ये तो बस एमबीए करने वालों की बात है। नहीं नहीं, हजारों टीनेजर्स पर एक बहुत बड़ी नेशनल स्टडी हुई और पता है क्या, बिल्कुल यही पैटर्न वहां भी देखने को मिला। ऐसा लगता है कि देर रात तक जागने और इंटेलिजेंस का ये कनेक्शन जिंदगी में काफी पहले ही बन जाता है। और ये आंकड़े देखिए, एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन दिखाते हैं। एकदम सीधा साधा पैटर्न है। बचपन में जिसका आईक्यू जितना ज्यादा था, बड़े होकर वो उतनी ही देर से सोता था। ये तो बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, जहां हर बढ़ता हुआ आईक्यू पॉइंट सोने के टाइम को थोड़ा और आगे खिसका देता है। तो ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ऐसा क्यों है? मतलब सोने के टाइम का इंटेलिजेंस से क्या लेना देना भाई? इसका जवाब शायद हमारे हजारों साल पुराने इतिहास में, हमारे विकास में छिपा है। इसको ऐसे समझिए, एक थ्योरी है जिसका नाम है सवाना आईक्यू इंटरैक्शन हाइपोथेसिस। अब ये भारी भरकम नाम सुन के घबराना नहीं है। ये बस इतना कहती है कि इंसानी दिमाग एक टूलकिट की तरह है, और ये टूलकिट रोजमर्रा के घिसे पिटे कामों के लिए नहीं बना था। नहीं, ये बना था नई नई अनजान मुश्किलों को सुलझाने के लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारे पुरखों ने पहले कभी नहीं देखी थीं। देखिए, हजारों साल तक क्या होता था, हमारी जिंदगी सूरज के हिसाब से चलती थी। सूरज उगा, हम उठे। सूरज डूबा, हम सो गए। सिंपल। रात में जागते रहना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर फिर बल्ब का आविष्कार हुआ और उसने रात को दिन बना दिया। और बस अचानक से रात में जागना एक बिल्कुल नया, यानी इवोल्यूशनरीली नॉवल बिहेवियर बन गया। तो पॉइंट ये है, थियरी के हिसाब से जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो नेचुरली इन नई अननेचुरल आदतों की तरफ ज्यादा खिंचते हैं। ऐसा लगता है मानो उनका दिमाग नॉर्मल से हटकर कुछ नया करने के लिए ही बना हो। और यही तो हाई इंटेलिजेंस की एक पहचान है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देर रात तक जागना ही इकलौती ऐसी एंटी सोशल आदत नहीं है जो तेज दिमाग से जुड़ी है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, बहुत कम दोस्त बनाना, या कहें एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल रखना। अब सवाल ये है कि ये अकेलापन है या इसके पीछे कुछ और बात है। कहते हैं ये शब्द महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के हैं, और ये एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि इंटेलिजेंस के साथ साथ आपकी सोशल चॉइस भी बदलती है। आप और सिलेक्टिव हो जाते हैं। पर क्या इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो हिसाब एकदम सीधा है। जितने ज्यादा दोस्त, जितनी ज्यादा सोशल लाइफ, उतनी ज्यादा खुशी। एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ लगता है ना? पर क्या हो अगर इस यूनिवर्सल फॉर्मूले का एक एक्सेप्शन हो? एक बहुत बड़ी स्टडी हुई 15,000 से भी ज्यादा लोगों पर, और उसमें पता चला कि एक खास ग्रुप के लोगों के लिए ये पूरा का पूरा समीकरण उल्टा हो जाता। यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर स्टडी में यही निकला। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो जितना ज्यादा सोशलाइज करते थे, अपनी जिंदगी से उतने ही कम खुश होते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना,
कम खुश। अब एक बात साफ समझनी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग एंटी सोशल होते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वो सेलेक्टिव होते हैं। उनके लिए क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मैटर करती है। वो गहरी मीनिंगफुल बातचीत पसंद करते हैं। छोटी मोटी सतही बातें उन्हें बोर कर देती हैं। उनके लिए एक दोस्त के साथ एक गहरी बात करना 50 लोगों की पार्टी से कहीं ज्यादा कीमती है। तो हमने बात की रात में जागने वालों की और उन लोगों की जिनका सोशल सर्कल छोटा होता है। तो जब हम इन दोनों बातों को साथ में जोड़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? इन आदतों के पीछे का असली मतलब क्या है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बहुत जरूरी बात। कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। मतलब इन दो चीजों का जुड़ा होना ये साबित नहीं करता कि एक की वजह से दूसरा होता है। देर रात तक जागने से आप इंटेलिजेंट नहीं बन जाएंगे और दोस्तों को छोड़ देने से आपका आईक्यू नहीं बढ़ जाएगा। ये आदतें सिर्फ एक लक्षण हैं, कारण नहीं। तो असली टेकअवे क्या है? ये नहीं कि इंटेलिजेंट बनने के लिए आप अपनी आदतें बदल डालें, नहीं। असली बात ये समझना है कि इंटेलिजेंस कई बार ऐसे तरीकों से सामने आती है जो हमारे बनाए हुए सोशल नियमों के खिलाफ जाती हैं। और इन दोनों ही आदतों में एक कॉमन धागा है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, चाहे वो वक्त बिताने का तरीका हो या रिश्ते बनाने का। आखिर में ये आदतें शायद एक ऐसे दिमाग की तरफ इशारा करती हैं जो बाहरी दुनिया के दिखावे और शोर शराबे से ज्यादा अपनी अंदरूनी दुनिया को तवज्जो देता है। एक ऐसा दिमाग जो गहरे फोकस और सच्चे कनेक्शन को सोशल नॉर्म्स और पार्टियों से ऊपर रखता है। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं। ऐसी और कौन सी अजीब आदतें हैं जिन्हें हमारा समाज शायद गलत समझता है? हो सकता है कुछ आदतें हम सब में हों जिन्हें लोग एंटी सोशल कह देते हैं, पर असल में वो एक अलग, एक खास तरह के दिमाग की निशानी हो। सोचिएगा जरूर।